अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आए। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 24 सितंबर 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज हम जानेंगे कि कौन कौन से उन्होंने 8 बैंक जो है वो नॉमिनेटेड किए हैं, जिनके ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं और कितना आपको लोन मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए, इस लोन को अवेल करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका CNIC होना चाहिए, यानी आपका शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। नंबर 2, आपके नाम के ऊपर कोई पहले से जो है वो ज़मीन या मकान नहीं होना चाहिए अगर आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के तहत लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। कुछ मकासद के लिए ये लोन दे रहे हैं। नंबर 1, आप बना बनाया घर जो परचेज़ कर सकते हैं, इस फ्लैट या अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं तब भी आपको लोन मिल सकता है, लेकिन फ्लैट या अपार्टमेंट का जो रकबा है वो 1300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 20 लाख से लेकर 35 लाख तक जो है आपको कर्ज मिल रहा है। अगर आप 20 लाख के लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उसके ऊपर जो मार्कअप पड़ेगा वो 5% होगा। अगर आप 20 से 35 लाख के लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो मार्कअप पड़ेगा वो 8% होगा। जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे उसका 90% जो है अमाउंट वो आपको बैंक पे करेगा। 10% जो अमाउंट है वो आपने अपने जेब में से ऐड करनी होगी, जिसको 20 साल की एक साथ में आपने बैंक को वापस रिटर्न करना होगी। नंबर 2, इसकी जो है कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं रखी हुई। अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट लेट होती है खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से, तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, कोई फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये तो थी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो 8 बैंक हैं जो आपसे एप्लीकेशन वसूल करेंगे। नंबर 1 जी मीज़ान बैंक, नंबर 2 फैसल बैंक, यू बैंक, बैंक अल हबीब, अलाइड बैंक, खुशहाली बैंक, HBFC कंपनी। ये जो है इनके पैनल पे हैं। इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है अपनी एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। जी वीवर्स, 1 बाय 1 जो है अब हम वो बैंक्स डिस्कस करते हैं कि जो 8 बैंक है वो एप्लीकेशन ले रहे हैं। सबसे पहले मीज़ान बैंक का है। मीज़ान बैंक मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए आपसे एप्लीकेशन वसूल कर रहा है। तो मीज़ान बैंक की हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, देखते हैं कि मीज़ान बैंक जो है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर कर रहा है। डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स तो वही हैं जो सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताए हैं, लेकिन मीज़ान बैंक क्या डिफरेंट चीज़ आपसे मांगेगा तो ये भी देख लेते हैं। तो मीज़ान बैंक ने सबसे पहले जो है वो हाईलाइट किया है कि जी आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। डेफिनेटली वो हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताया कि कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, तो फिर डेफिनेट कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। अच्छा, एज लिमिट इन्होंने बताया कि आपकी एज लिमिट जो है ना वो 20 साल से अबव और 65 साल से कम होनी चाहिए, तब आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मीज़ान बैंक ने बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो कम अज़ कम उस बिज़नेस को चलाते हुए आपको 2 साल होने चाहिए, यानी कि अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तब आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। ये अभी हम मीज़ान बैंक की वेबसाइट पे हैं। तो मीज़ान बैंक ने अभी तक ये हमें बताया। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो फिर डीपली जाने की बजाय मैं आपको अगले नेक्स्ट बैंक में लेके जाता हूँ, जो कि बैंक अल हबीब है। अब बैंक अल हबीब को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक अल हबीब क्या कहता है। बैंक अल हबीब सबसे पहले यही कह रहे हैं कि आपके पास CNIC होना चाहिए। डेफिनेटली वो तो होना चाहिए। उसके बाद अगर आप सैलरी पर्सन, तो आपकी मिनिमम जो सैलरी है ना वो 25,000 होनी चाहिए, यानी 20 से 25,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो तब आप जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 मकासद के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये लोन दे रहे हैं। अगर आप अपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं, बना बनाया घर लेना चाह रहे हैं, तब आपको ये लोन मिल सकता है। एज लिमिट इन्होंने भी वही बताई है, ये 20 साल से अबव और 65 से कम होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है आपके पास वैलिड CNIC नंबर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं अगर आप लोन के लिए अवेल करना चाह रहे हैं। बाकी डिटेल में जो अगर आप कहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक बैंक की डिटेल में आपको वीडियो बनाऊँगा कि कौन सा बैंक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अप्लाई के लिए आपसे डिमांड कर रहा है।
तो अभी हम अगले बैंक में चलते हैं कि अगला बैंक कौन सा है। आगे है फैसल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, इन्होंने भी अप्लाई नो दे दिया। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आपका फुल नेम, इस जगह पे आप अपना नेम टाइप करेंगे, उसके बाद CNIC नंबर है, उसके बाद मोबाइल नंबर है, उसके बाद जो अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे, उस जैसे ही आप अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे, सिटी से भी जो है करीबी ब्रांचेज़ है ना वो आप आ जाएंगे। उसके बाद आपने ईमेल डालनी है, ईमेल डालने के बाद इसको आपने सबमिट कर देता है। ये अभी हम फैसल बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब कि हर बैंक ने अलहदा जो है दिया हुआ है। अब ये खुशहाली बैंक है, खुशहाली बैंक ने भी ये जो है अपनी डिटेल बता दी है। डिटेल तकरीबन सारी सेम ही है। CNIC नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए, उसके बाद आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी सैलरी जो है एग्जिस्ट करनी चाहिए, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो उसको कोई 2 साल होने चाहिए। ये जो है डिटेल्स उन्होंने बताई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप ये कहेंगे कि हर बैंक, जो 8 बैंक है, वो हर बैंक की मैं अलहदा से डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में कहिएगा। इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 जो है बैंक्स की डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। अब तक के लिए अपने मेज़बान अजीम अंसारी को इजाज़त दीजिए।